Good morning, students. Hello, lovely children. बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट, दिनांक, जो कि है 16/12 यानी कि दिसंबर 2020। क्लास 2 अपना सेक्शन लिखेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 133। स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे अपना और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। बच्चों उम्मीद है कि आपने ये पोएम अपनी मैरीगोल्ड बुक से अच्छे से पढ़ी होगी। बच्चों आप जानते हैं आज क्या है? डू यू नो? टुडे इज विजय दिवस। आज विजय दिवस है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of December every year in India to mark our military's victory over Pakistan and to appreciate the bravery and valor shown by our soldiers in the liberation of Bangladesh in 1971। बच्चों हर साल हम 16 दिसंबर को बनाते हैं ये विजय दिवस। इसमें जो हमारी मिलिट्री है यानी कि हमारी जो फौज है, सोल्जर्स के हम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं जो हमें पाकिस्तान के विरुद्ध मिली थी। और इसमें हमारे सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही बांग्लादेश का लिबरेशन भी तभी ही हुआ था, इसलिए हम विजय दिवस मनाते हैं। In the previous worksheet for English, Sonu and Monu, the twin brothers, draw pictures of houses। बच्चों इससे पहले आपको याद होगा पहले की वर्कशीट में सोनू और मोनू ने, जो कि एक जुड़वा भाई हैं, उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ करी थी हाउसेस की, घर की। They liked each other's pictures. Let's see what they spoke about। उनको एक दूसरे की पिक्चर्स बहुत पसंद आई थी। तो अब देखते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये रहे सोनू ये रहा। वो बोलता है, वाओ मोनू, द मैरीगोल्ड्स आर एज येलो एज गोल्ड। वाह मोनू, ये जो मैरीगोल्ड हैं, ये देखो, ये गेंदे के जो फूल हैं, ये बिल्कुल पीले हैं। किसकी तरह? गोल्ड, यानी कि बिल्कुल सोने की तरह पीले हैं। तो मोनू बोलता है, यस यू आर राइट, विंडोज आर ऑल्सो शाइनिंग एज ब्राइट एज सन। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मोनू कहता है। विंडोज़ यानी कि खिड़कियां भी बिल्कुल इस तरह चमक रही हैं, इस तरह चमक है इनमें, ब्राइट हैं, जिस तरह की सन यानी कि सूरज में होती है। बच्चों यहाँ पे आपने एक बात गौर की क्या? हेयर दे कंपेयर देयर ड्राइंग्स विद द अदर थिंग्स। यहाँ उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर किया है। जैसे दे वर अमेज्ड एट हाउ टू डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन कॉमन थिंग। वो बहुत अमेज यानी कि सरप्राइज हैं, वो बहुत आश्चर्यचकित हैं इस बात से कि कैसे दो अलग अलग चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उसको हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं एक उनके बीच में एक कॉमन चीज़ पे। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड गोल्ड आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर एज दे बोथ आर येलो इन कलर। जैसे मोनू ने बोला था ना कि मैरीगोल्ड और गोल्ड एक ही जैसी हैं। कैसे? उनके कलर की वजह से, येलो की जैसे। जैसे मैरीगोल्ड भी ऐसे लग रही हैं गोल्ड की तरह, येलो है। इसी तरह इसने बोला था मोनू ने कि खिड़कियां भी इस तरह चमक रही हैं जैसे कि सन चमकता है। यानी कि देखो, विंडोज़ और सन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनमें क्या कॉमन चीज़ है? ब्राइटनेस, यानी कि जो वो ब्राइट हैं, दोनों चमक रहे हैं। इसी तरह मैरीगोल्ड और गोल्ड दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर उनमें कॉमन यानी कि एक जैसी चीज़ क्या है? उनका येलो कलर। तो इसलिए उनको उन्होंने कंपेयर किया है। तो बच्चों इसी तरह नाउ सोनू एंड मोनू आर कंपेयरिंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो। अब वो और भी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। विल यू हेल्प देम यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज, फिल द ब्लैंक्स। क्या आप उनकी हेल्प करोगे? अब इस पिक्चर के क्लू से हमें उसकी हेल्प करनी है। देखिए ये क्या है? पिक्चर एक फॉक्स की। ही इज एज क्लेवर एज अ डैश। वह बिल्कुल चालाक है। किसकी तरह? वह चालाक है। पिक्चर किसकी है? फॉक्स की। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉक्स, यानी कि ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। वह बिल्कुल फॉक्स की तरह चालाक है। तो यहाँ दो अलग अलग चीज़ें क्या हो गई? ही और फॉक्स। वह और फॉक्स अलग अलग चीज़ें हैं, पर उन दोनों में सेम चीज़ क्या है कि दोनों ही क्लेवर हैं, यानी कि चालाक हैं। अब अगला है प्रीति
इज एज फास्ट एज अ, ये किसकी पिक्चर है, यानी कि प्रीति उतनी ही तेज है जितनी की, देखो घोड़ा कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, यानी कि हॉर्स। प्रीति भी वैसे ही तेज दौड़ती है, वैसे ही तेज है जैसे है हॉर्स। प्रीति इज एज फास्ट एज अ हॉर्स। दिस टॉफी इज एज सॉर एज अ, ये है नींबू, लेमन, यानी कि ये टॉफी भी वैसे ही खट्टी है जैसे कि लेमन। द किटन इज एज लाइट एज अ किटन, यानी कि जो बिल्ली होती है, कैट है, उसके जो बेबी है उसको हम किटन बोलते हैं। तो किटन छोटा सा प्यारा से कितना हल्का सा होता है, उसको हम ऐसे ही हाथों में उठा सकते हैं। तो किटन भी वैसे ही हल्का यानी कि लाइट है जैसे कि ये पंख, यानी कि फेदर। द किटन इज एज लाइट एज अ फेदर। उसके बाद है दिस कुकी इज एज हार्ड एज अ, यह कुकी, कुकी यानी कि जो बिस्किट होता है जिसको हम खाते हैं, वो बिल्कुल उतना ही कड़क है। हार्ड मतलब बहुत ही कड़क है वो। एज अ, पिक्चर किसकी है, पत्थर की तरह, मतलब इतना कड़क है कि वो टूट ही नहीं रहा है, तो वो इतना ही हार्ड है। तो यानी कि किसकी तरह, रॉक की तरह। दिस कुकी इज एज हार्ड एज अ रॉक। शी इज एज बिजी एज अ, वह उतनी ही बिजी यानी कि जिसे काम में व्यस्त है जैसे कि एक पिक्चर में क्या है, बी। बच्चों बी बहुत बिजी रहती हैं, ये अपने हनी कॉम में हनी बनाती हैं और फूलों से रस लेकर आती हैं, तो ये पूरे दिन काम में लगी रहती है, तो इसलिए बोलते हैं कि बिल्कुल बिजी, ये बिजी ही रहती हैं, तो इसलिए वह भी वैसे ही बिजी है जैसे कि बी। शी इज एज बिजी एज अ बी। बच्चों तो ये आप सारे अच्छे से भर लेंगे और कोई भी समस्याएं मुझसे ज़रूर पूछेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए। बच्चों से पूछिए कि उन्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। तो बच्चों मुझे बताइए कि आपको अपने दोस्त की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज है कि हमेशा जब भी आप बाहर जाएंगे तो 6 फीट या 2 यार्ड्स का दूरी मेंटेन करके ही रहना है, कहीं पे भी आप बाहर हो तो, और मास्क पहन के ही बाहर जाना है। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, अपना बहुत ध्यान रखना है। टेक केयर बच्चों, बाय।